अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवीर ज़ुबैर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस। नाज़रीन, पिछले दिनों हम सब ने अपनी स्क्रीनों पर एक ऐसा मंजर देखा था जो सिर्फ एक टेक्निकल खराबी नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ और था। कुछ बड़ा, कुछ मुंज़म। पाकिस्तान का सबसे बड़ा निजी चैनल जियो न्यूज़, अचानक उसकी नशरियात रुकती है और फिर उर्दू में फ़ौज मुखालिफ पैगाम जारी होता है, फिर फ़ारसी ज़ुबान में ईरान के हक़ में पैगामात जारी होते हैं। नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा चैनल जिसके पास सैटेलाइट सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद हो, वो अचानक किसी और के कंट्रोल में कैसे चला जाएगा? क्या ये किसी आम हैकर का काम था या फिर ये एक रियासती सतह का साइबर ऑपरेशन था? क्या किसी मुल्क ने सैटेलाइट सिग्नल पर कब्जा किया था? और सबसे अहम सवाल तो यहाँ ये है, अगर एक चैनल के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या कल किसी और के साथ भी हो सकता है? नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखें कि कोई भी टीवी चैनल बच्चों का खेल नहीं होता। उसके पीछे करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है। अपलिंक स्टेशन होते हैं, इंक्रिप्टेड सिग्नल्स होते हैं, मॉनिटरिंग रूम, बैकअप फ्रीक्वेंसी और 24 घंटे निगरानी। तो फिर सवाल ये है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई मुल्क या ग्रुप नशरियात पर कब्जा कैसे कर सकता है, और कब्जा करने के बाद अपनी खबर, अपना पैगाम कैसे चला सकता है? आइए सबसे पहले समझते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे काम करती है। नाज़रीन, जब कोई चैनल नशरियात करता है, वो सिग्नल अपलिंक के जरिए सैटेलाइट को भेजा जाता है। सैटेलाइट उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके डाउनलिंक के जरिए घरों तक पहुंचाती है। अगर कोई और इस सेम फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा ताकतवर सिग्नल भेज दे तो सैटेलाइट ताकतवर सिग्नल को तरजीह देती है और उसे कहते हैं सिग्नल टेक ओवर। ये काम आम लैपटॉप से नहीं होता, उसके लिए चाहिए होती है बड़ी सैटेलाइट डिश, हाई पावर एम्पलीफायर, दुरुस्त फ्रीक्वेंसी की मालूमात और मुकम्मल तकनीकी प्लानिंग। यानी या तो किसी अंदरूनी मालूमात तक रसाई थी या फिर एक मुंज़म और ट्रेन साइबर टीम शामिल थी। लेकिन अगर इंक्रिप्शन फ़आल ना हो, बैकअप मॉनिटरिंग सुस्त हो या फ्रीक्वेंसी लीक हो जाए तो खतरा पैदा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि चैनल आसानी से कभी भी हैक हो सकता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सोफिस्टिकेटेड हमला मुमकिन है, लेकिन मुश्किल है। ये पहला वाक़या नहीं है, माजी में भी दुनिया भर में नशरियात पर कब्जे के वाक़यात हो चुके हैं। यानी मिसाल के तौर पर 1986 की अगर हम बात करें तो इसमें सैटेलाइट HBO अमेरिका में सिग्नल हाईजैक हुआ था। मशरिक़े वस्ता में सियासी कशीदगी के दौरान बाज़ चैनल्स के सिग्नल मुतासिर हुए थे। ईरान और इसराइल के दरमियान साइबर कशीदगी में मीडिया प्लेटफॉर्म निशाना बने थे। आज की जंगें सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि स्क्रीनों पर, सिग्नल में और डेटा के अंदर लड़ी जाती हैं। अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के मीडिया को मुतासिर कर दे तो वो बराह रास्त आवाम के जहनों पर असरअंदाज हो सकता है, और यही असल ताकत है। नाज़रीन, जियो न्यूज़ का वाक़या हमें एक सबक देता है कि टेक्नोलॉजी जितनी ताकतवर हो रही है उतनी ही गैर महफूज भी हो रही है। ये सिर्फ एक चैनल की कहानी नहीं है, ये एक नए दौर की कहानी है जहाँ सिग्नल भी हथियार बन सकते हैं। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या ये महज तकनीकी खामी थी या किसी बड़े साइबर स्ट्रेटजी का हिस्सा? और अगर आप ऐसी ही तहकीकाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।